Hello everyone, this is the day 6 of quiz analysis and today I'm going to discuss 10 questions on the topic of health. So this is my Telegram channel where I post quizzes on daily basis. You can join it by typing type quiz 1 on Telegram and attempt questions there. So those who haven't yet attempted the question, please do so by pausing the video. Question number 1 is epidemiology is the study of how often diseases occur in different groups of people and why. Okay, reason is epidemiology is concerned with the frequency and pattern of health events in a population. तो epidemiology क्या है? It is a study होती है ये एक about what? About diseases. कोई भी disease किसी भी population में क्यों हो रही है, कितनी हो रही है, तो it studies all about diseases कि अगर कोई भी population में कितनी ज़्यादा तेज़ी से कोई disease फैल रही है, अगर फैल रही है तो वो क्यों फैल रही है, उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस है या नहीं है वो करना, और उसके बाद उसकी प्रिवेंशन. तो इन जस्ट एपिडेमोलॉजी ये होती है. उसके बाद epidemiology is concerned with the frequency and pattern of health events in a population. तो it not only studies about diseases, it also studies about health events. health events का मतलब ये होता है कि factors which promote health. okay? तो उनकी फ्रिक्वेंसी और उसका पैटर्न हेल्थ इवेंट्स का पता करना, वो भी एपिडेमोलॉजी की स्टडी के एरिया के अंदर ही आता है. ओके, सो द आंसर इज दीज आर द टू स्टेटमेंट्स. दोनों अलग अलग हैं और दोनों का रीज़न नहीं बन रहा है. दैट इज़ वाई आंसर विल बी 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़. तो डायबिटीज़ अगर देखें तो क्या होती है, डायबिटीज़ का मतलब डायबिटीज़ कब होती है, जब इंसुलिन का जो लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, और कम हो जाता है और शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, तो इट लीड्स टू डायबिटीज़. ओके, तो अब कितने तरह की डायबिटीज़ होती हैं, देयर आर, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है. द आंसर इज़ 3. ओके, कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जो होती हैं. तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़. ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है कि इम्यून सिस्टम खुद ही अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है सेल्स को जो पैनक्रियाज में होते हैं. पैनक्रियाज इज़ द मेजर जहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है, इंसुलिन रिलीज़ होता है. ठीक है, जो पैनक्रियाज जो इंसुलिन को बनाता है, तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं तो ये उसको डिस्ट्रॉय करता है इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि लेस कॉमन है, अराउंड 9-10%. ओके, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मोस्ट कॉमन है, कि जो बॉडी है इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि बॉडी जो इंसुलिन के लेवल पे रिएक्ट नहीं करती है. ठीक है, और लेटर स्टेज में क्या होता है कि बॉडी खुद ही इंसुलिन बनाना छोड़ देती है. ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करती है. सो जिससे क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और विच लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़. उसके बाद एक और होता है, दैट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़. तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ ऑल अबाउट कि हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होती है वो इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स जो कि इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं, इंसुलिन को रिलीज़ नहीं होने देते. ओके, सो दैट लीड्स टू जेस्टेशनल डायबिटीज़. उसके बाद एक और तरह की डायबिटीज़ आप कह सकते हो, दैट इज़ प्री डायबिटीज़. जो डायबिटीज़ नहीं होती है बट ब्लड शुगर जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि आप उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कंसिडर कर सको. ओके, so that is pre-diabetes. Next question is, in coronary heart disease the heart gets difficulty in receiving oxygen rich blood. तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है इट फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग ऑक्सीजन रिच ब्लड. दिस इज़ द करेक्ट. तो कोरोनरी आर्टरीज बिकम नैरो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल विच क्रिएट्स प्लाक रिजल्टिंग इन क्लॉट. तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं इनका काम क्या होता है, दे आर द ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती हैं. तो इट बिकम्स नैरो डाउन किस वजह से, बिकॉज ऑफ द हाई कोलेस्ट्रॉल. तो हाई कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू ब्लॉक, ये ब्लॉक क्रिएट कर देती है जो आर्टरीज की वॉल होती है. तो जिससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट में प्रॉपर नहीं हो पाता है. ओके, सो द आंसर इज़ 1 कि ये सही है. द हार्ट गेट्स डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग ऑक्सीजन रिच ब्लड. क्यों डिफ़िकल्टी फील होती है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं. वाई, बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल जो कि प्लाक क्रिएट कर देती हैं और आर्टरीज में क्लॉट पैदा करती हैं, तो जिससे कि इट फाइंड्स डिफ़िकल्टी. ओके, next question is, the biopsychosocial model views health and illness as the product of biological character, behavioral factors, social condition or environmental condition. So answer will be 1, 2 and 3.
इसका कोई भी सही नहीं देख सकते, इन्वायरमेंटल कंडीशन भी कोई गलत ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ पे क्या है कि आप अगर इसका एप्रोप्रिएट आंसर देखोगे तो वो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ही बनता है। बायो से बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइको से आपका बिहेवियरल फैक्टर्स और सोशल से सोशल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अगर यहाँ पे सोशल कंडीशन ना होता और इन्वायरमेंटल कंडीशन होता तो वो करेक्ट हो जाता, और वहीं बिहेवियरल फैक्टर्स की जगह अगर मान लीजिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लिखा होता तो मोर एप्रोप्रिएट में आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स टिक करते, अगर बिहेवियरल दिया होता तब भी, उसके बाद भी। तो उस वक्त आपकी कंडीशन में, उस कंडीशन में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, अगर बिहेवियरल दिया होता फोर्थ ऑप्शन में तब भी। ओके, सो यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. Now question number 5 is, the biopsychosocial model states that the working of the body, mind and environment all affect each other. ठीक है, तो जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है ये हेल्थ का मॉडल है, तो इट सीज हेल्थ और इलनेस. ठीक है, ये देखता है, ये मॉडल का ये व्यू है, ये मानना है कि हेल्थ और इलनेस जो है वो प्रोडक्ट है. किसका प्रोडक्ट है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशंस के. ओके, तो ये होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स. तो ये असर्शन इज करेक्ट कि दैट इट स्टेट्स द वर्किंग ऑफ द बॉडी, माइंड एंड एनवायरनमेंट ऑल इफेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ये सब एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. उसके बाद रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल नन ऑफ दीज फैक्टर्स इन आइसोलेशन इज सफिशिएंट टू लीड डेफिनेटिवली टू हेल्थ और इलनेस. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि हमारी जो हेल्थ है दैट डजंट लीड कोई भी फैक्टर. ठीक है, कोई भी अकेला फैक्टर, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे सोशल हो, कोई भी अकेला फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ना तो हेल्थ में और ना ही इलनेस में, बल्कि ये तीनों का एक जो कॉम्बिनेशन है वो इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को या इलनेस को. तो रीज़न यही बोल रहा है कि नन ऑफ दीज फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स इन आइसोलेशन यानी अकेले में, कोई भी फैक्टर अकेले में सफिशिएंट नहीं है टू लीड हेल्थ और इलनेस. सो आंसर विल बी 2 कि दोनों करेक्ट तो हैं बट रीज़न करेक्ट नहीं है. ओके, नाउ व्हाई इज स्मोकिंग बिहेवियर सो हार्ड टू चेंज? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. तो निकोटाइन इज एडिक्टिव, करेक्ट. अपीयर्स टू कंट्रोल एंजाइटी एंड रिएक्शन टू स्ट्रेस, करेक्ट. कीप्स बॉडी वेट डाउन एंड अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग. जो भी स्मोकिंग करते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि स्मोकिंग क्विट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं. सो दीज आर, दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इफेक्ट स्मोकिंग बिहेवियर टू चेंज. Then question number 7, multiple sclerosis is an autoimmune disease. Autoimmune disease I have told कि क्या होती हैं कि इम्यून सिस्टम खुद पे जब अटैक करते हैं, बॉडी पे अटैक करते हैं, तो वो होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है कि इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो अटैक करते हैं किस पर? जो माइलिन शीट होती है. माइलिन शीट एक नर्व्स पे एक कवरिंग होती है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब वो कवरिंग को अटैक करते हैं तो इट लीड्स टू इन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि बिकॉज अगर माइलिन शीट नहीं होगा, अगर आपने एक्शन पोटेंशियल और ये सब पढ़ा होगा, सो इफ़ यू देन यू विल नो कि माइलिन शीट के बिना एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है. ओके, सो ये था अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस. तो ये दिस इज करेक्ट दैट इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. उसके बाद क्या है? इन ऑटो इम्यून डिजीज एंटीबॉडीज अटैक द बॉडीज ओन टिश्यू. आई हैव एक्सप्लेन दिस. The answer is 2. Next question is, HIV is a virus that attacks cells that help the body fight infection. तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? It is a human immunodeficiency virus. तो ये क्या करता है? It attacks cells that help the body fight infection. तो जिसकी वजह से it leads to AIDS कि जब लास्ट स्टेज होती है HIV की तो दैट बिकम्स एड्स कि इट अकर्स बिकॉज जब बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो बैडली डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस HIV वायरस. ओके, सो आंसर इज 2 दैट बोथ, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं. इट डजंट, रीज़न जो है वो इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो आंसर विल बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्सटेंस अब्यूज लीड्स टू सब्सटेंस डिपेंडेंस. तो यहाँ इस क्वेश्चन में सब्सटेंस अब्यूज और सब्सटेंस डिपेंडेंस का डिफरेंस समझना ज़रूरी है. सब्सटेंस डिपेंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट इज़ द फिजिकल नीड फॉर अ स्पेसिफिक सब्सटेंस. और सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है कि लाइक इट इज़ एन इंक्रीज डिज़ायर कि जो भी है ड्रग्स की या अल्कोहल की, किसी भी एक हार्मफुल सब्सटेंस की जो इंक्रीज डिज़ायर हो कि कोई भी चीज़ की, तो उसके बाद जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो दैट बिकम सब्सटेंस डिपेंडेंस. ओके, तो सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? सब्सटेंस अब्यूज लीड्स टू सब्सटेंस डिपेंडेंस. तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भी पर्सन है दैट कंटिन्यूज टू यूज़ ड्रग्स या अल्कोहल या कुछ भी लेता है एज अ कोपिंग मैकेनिज्म. ठीक है, तो बाद में क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के लिए डिपेंडेंस फील करने लगेगा क्योंकि उसको वो चाहिए ही होगा. तो दैट विल लीड टू सब्सटेंस डिपेंडेंस. ओके, सो आंसर नंबर करेक्ट इज 2. बोथ आर द करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.
Then health promoting behavior include, this is a very easy question, personal health responsibilities, taking part in physical activities, nutritional habits. So these three are the correct answer. The answer will be all of the above. So these were the 10 questions of today. I hope आपको सारी चीज़ें clear होंगी. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Have a good day ahead.